चलो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि यार जो फाइनेंशियल, जितनी देर से हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, भैया इसको यूज कौन करेगा, यूजर्स कौन। द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल कौन कौन सी है, ठीक है। इंटरनल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज हु हैव एक्सेस टू डे ऑपरेशन एंड अकाउंटिंग डाटा। इंटरनल यूजर्स कौन है भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो लोग क्या करते हैं, जो डे टू डे डाटा ऑपरेशन अकाउंटिंग डाटा को जो देख सकते हैं। जैसे कि कौन है, ओनर्स आ जाएंगे और मैनेजमेंट वाले आ जाएंगे, दो आगे। ठीक है। ओनर्स कौन है, जो अपनी कैपिटल लगाता है। ओनर्स इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस एंड दस बियर अ मैक्सिमम रिस्क। ठीक है, कैपिटल तुमको पता ही है, पूंजी, उसका रिस्क भी होता है। तो दे आर इंटरेस्टेड इज टू नो द प्रॉफिट अर्न और अ लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस। वो तो जानेगा ही, अगर तुम किसी बिजनेस में पैसा लगाओगे तो तुम जानोगे नहीं भैया मुझको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना मुझको लॉस हो रहा है। बिसाइड सेफ्टी ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट चाहेगा ही वो, ऐसा ना हो कि मैंने कहीं में पैसा लगा दिया सबको डूब गया। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, समझ में आया। दूसरा जो मैनेजमेंट के लोग हैं, तो मैनेजमेंट मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन to arrive at informed decisions such as determining of selling price, cost control and reduction investment into new project। तो मैनेजमेंट को पता रहेगा तो देखेंगे भैया हम अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या रखें, कॉस्ट को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, रिडक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। हम हमेशा चाहेंगे जो लागत क्या हो भैया हमारी कम हो, और जो इन्वेस्टमेंट हम क्या हम नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आ जाएगा, एक्सटर्नल यूजर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अकाउंटिंग डाटा को क्या वो एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कौन कर सकता है, सिर्फ इंटरनल ही यूजर्स ही कर सकते हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट ही कर सकते हैं। एक्सटर्नल उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अकाउंटिंग डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो उनको किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ हो गए और ट्रेड यूनियंस हो गए। एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियंस भी चाहते हैं कि भैया हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अच्छे हों, ताकि भैया उनको अच्छा वेजेस मिले, बोनस मिले, रिटायरमेंट का बेनिफिट मिले। और जो बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को। किसके बेसिस पर करेंगे, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर तो करेंगे। दे वॉच परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस टू नो वेदर इट्स अ प्रोग्रेसिंग एज अ प्रोजेक्ट टू एंश्योर सेफ्टी सर्विस एंड रिकवरी ऑफ द लोन। बैंक वाले भी तभी लोन देंगे जब उनको लगेगा कि बिजनेस बढ़िया है और हमारा पैसा वापस भी आ सकता है। तो उनको कैसे पता चलेगा, इसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। मैं क्रेडिटर्स की बात करता हूँ, तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, मैंने पहले बताया, लेनदार। ठीक है, तो क्रेडिटर्स आर द पार्टीज हुआ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिटर्स कौन है भैया, वो पार्टीज है जो सप्लाई कर रही है किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को, कैसे, उधार में। नॉर्मली अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सप्लायर्स रिमेन इन्वेस्टेड इन अ क्रेडिट परचेज। ऐसी मेरी बात समझ में आ रही है। जब हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे उधार नगद बहुत सारा चलता है। तो जहाँ पर हम उधार में चीज़ें खरीदते हैं तो वो कौन कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, क्रेडिटर्स सेटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बिजनेस। समझ में आया, क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बिजनेस का मतलब है कि उसी को उधार देगा जहाँ से उसको लग रहा है कि पैसा मेरा वापस आ जाएगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स देम इन मेकिंग सच असेसमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर उसको ये पता चल जाएगा कि भैया इस बिजनेस से पैसा वापस आ भी सकता है या डूब जाएगा। तो गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंपाइल national income accounts and other information. The information so available enables them to take a policy decision. तो गवर्नमेंट भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करती है, उनको उसके बेसिस पर नेशनल इनकम अकाउंट्स के टाइम पर काम आएगा या और भी अदर इंफॉर्मेशन हो सकती है। इंफॉर्मेशन सो अवेलेबल enables टू, उसी के ही बेसिस पर वो लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि भैया टैक्सेस लगाती है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह लगाती है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेस द करेक्ट टैक्स ड्यूज फ्रॉम एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, रिसर्चर्स भी हो जाएंगे और पब्लिक भी हो जाएगा। रिसर्चर्स में क्या हो जाएगा, द इंफॉर्मेशन इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स रिसर्चर्स इन स्टडीज और सर्वेस रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर फर्म और इंडस्ट्री। पब्लिक क्या चाहेगी, दे वांट टू सी द बिजनेस
running since it makes a substantial contribution to the economy in many ways. Business अच्छा चलता रहेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, patronage to suppliers etc. Thus financial accounting provides a useful financial information to various users groups फॉर डिसीजन मेकिंग. देखो ये वाला क्या है कि तुमको सिर्फ रीड करना है ऐसे करके, थोड़ा बहुत जानकारी हो ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना. लेकिन जो उससे पहले वाला जो मैंने बताया था उसमें बिल्कुल अपनी ग्रेप अच्छे बनानी है. ठीक है जी, ठीक है. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स. ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है.